हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के बीच एक और न्यू फ्रेश शानदार क्लास लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो के अंदर आप सबको अंग्रेजी में व्यंजन वर्ण समझ रहे हैं, क से लेकर के ग तक अक्षरों को हिंदी में याद करना और कंठस्थली इसे लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसे अंग्रेजी में लिखना सीखोगे और इसके साथ साथ आप लोग को अंजादिए बिना देखे हुए क ख को क से लेकर ग तक अक्षरों को अंग्रेजी में आसानी से लिखना और पढ़ना सीखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना कोई भी अंग्रेजी में शब्द लिखना है, कोई भी वर्ड्स लिखना है, तो पहले यह इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपके पास क से लेकर के ग तक अक्षरों को अंग्रेजी में ज्ञान नहीं होता है तो आप किसी भी अंग्रेजी शब्दों को, वर्ड्स मीनिंग को नहीं पढ़ पाते हो, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पहले आप लोग को इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद करने से पहले आप लोग को कैपिटल लेटर्स यानी ABCD ए से लेकर के जेड तक याद होना जरूरत है। और इसके साथ साथ इसे याद करने से पहले व्यंजन वर्ण यानी क से लेकर के ग तक अक्षरों को हिंदी में याद करना बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर आपको जो है ना हिंदी में याद नहीं रहेगा तो कैसे आप अंग्रेजी बना पाइएगा। तो पहले आप इसे हिंदी में याद कर लीजिए थोड़ा सा टाइम दे करके, उसके बाद मैं उसे रिवाइज कराऊंगा और उसे पढ़ने के याद करने को प्रैक्टिस बताऊंगा। एक ट्रिक भी बताऊंगा उसको याद करने का, कैसे एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यूं ही चुटकियों में उसे याद कर लोगे। तो पहले इसे आप लोग याद कीजिए, कैपिटल और कैपिटल मतलब कि लेटर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर्स याद कीजिए। और उसके साथ साथ आप लोग को क ख ग हिंदी में याद कीजिए, क से लेकर के ग तक। इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण को हिंदी में याद कीजिए, उसके बाद ही उसका अंग्रेजी याद कीजिएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसका हिंदी याद रहेगा तब ना अंग्रेजी याद कीजिएगा, कि आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का और यह व्यंजन वर्ण क ख को यदि एक में सम्मिलित कर लीजिएगा तो वह आपका क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा ऐसे अंग्रेजी में क्या है, तो व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी आप लोग का बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और ऐसे याद भी करने में मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल लेटर्स ए, इसे क्या पढ़ते हैं ए, इसे BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। याद हुआ? नहीं हुआ तो एक बार फिर से रीडिंग करा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत घबराइए मत। आप लोग को घबराइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप लोग को अंग्रेजी सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो एक्सपेंड करना होगा, टाइम देना होगा इसमें। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ABCDEFGHIJKLMNO। ओ आपका जो है ना आपका उच्चारण कर रहे होंगे तो आपका माउथ भी ओ के जैसे बन रहा होगा। ठीक है, OPQRSTUVWXYZ क्लियर होगा। अब चलिए यह हिंदी में याद कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क ख ग घ अंग, 5 गो है। आप लोग फिंगर पे भी गिन सकते हैं, एगो यह फिंगर, 2 3 4 5। तो अपने फिंगर यानी हाथ निकालिए और हैंड में जो है ना 5 गो फिंगर है ना, 5 गो मतलब कि अंगुली है, एक अंगूठा है, बाकी 4 अंगुली है, उसमें जो है ना पाँचों को लगा लीजिए। पहले अंगूठा को क समझ लीजिए और ख को जो है ना फिंगर समझिए, मतलब कि नेक्स्ट जो है ना जो फिंगर है 4 बच रहा है उसको ख ग घ अंग समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत जो है ना ट्रिक क्लिक के जरिए आप लोग याद कर पाएंगे। और वैसा ही फिर च छ ज झ य, ऐसे इसका अंग्रेजी भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा लिखने का। ठीक है, ट आप लोग केवल धैर्य बनाए रहिए, इस क्लास में बन रही है। ठ ड ढ अड़, त फिर थ द ध न, यह अलग है। इतना अड़ तक तो 5 गो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यह देखिए चौसा भी अलग है, यह अंग तक क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए प फ ब भ म, यह इतना क्लियर हुआ। य र ल व तलव्य स मूर्धन्त न स दंत स ह छ त्र गेय, यह इतना तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ से लेकर के समझ में आ रही है। और यह श्र है, क्या है बच्चों, श्र। यहाँ पर क्या है, तो ऋषि वाला श्र नहीं है, यहाँ पर क्या है, श्री वाला श्र है। ठीक है, आया समझ में।
इतना अगर आप लोग को याद हो गया होगा, कंप्लीटली जानकारी हो गया हो, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग को लिखने और पढ़ने में। चलिए एक बार आप लोग को मैं अंग्रेजी में इसको जो है ना हिंदी से अंग्रेजी में एक्चुअली पढ़ने को सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको लिखने को सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को आगे समझ में आ पाएगा। के से क बनेगा, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ बनेगा, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर जो है ना, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा ना, तब भी आप लोग इस क्लास में बने रहिए, मैं एंड में इसे लिखने को भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग केवल याद करने से काम नहीं चलेगा, इस क्लास में मैं आप लोग को रिवाइज के साथ साथ रीडिंग, यानी रीडिंग के साथ साथ आप लोग को लिखने का राइटिंग लिखने सिखाऊंगा, ठीक है। राइटिंग रही, मैं आप लोग को जैसा है ना वैसे ही सेम टू सेम क ख का अंग्रेजी में, क से लेकर ग तक अक्षरों को अंग्रेजी में लिखने को पढ़ने को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। पढ़ने को तो याद करने को तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं लिखने को भी सिखाऊंगा, ठीक है। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तलव्य स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और जे एन से क्या बनेगा, ज्ञ। और यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को देने का लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब, ऑल पर सेलेक्ट कर लेने, मेरे जब भी क्लास आए तो आप लोग के पास फर्स्ट नोटिफिकेशन गिर सके, ठीक है। और जब भी मेरा क्लास आएगा तो आप लोग के पास फर्स्ट नोटिफिकेशन जाएगा, या फिर आप यूट्यूब खोलिएगा तो आपके पास फर्स्ट में मेरा वीडियो शो करेगा, तो उस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग आसानी से अंग्रेजी से हिंदी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। यानी क ख याद में नहीं है तो एक बार हिंदी में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसे अंग्रेजी में लिखूंगा। इसे क्या पढ़ते हो, क, ख, ग, घ, अंग। फिर यहाँ पर च, छ, ज, झ, इय, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अड़। क्लियर हुआ। त, थ, द, ध, न। यह भी 5 को हो गया क्लियर। यहाँ तक 5, यहाँ तक 5, ठीक है। प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक भी 5 का क्लियर खत्म हुआ। और यह यर ल है ना, यह 5 ठो नहीं है। य, र, ल, व, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। देखिए गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या है तो 11 ठो है, ठीक है। और यहाँ पर श्र है, श्र है, क्या है तो श्री वाला श्र है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका SHREE होता है इसका स्पेलिंग, मैं बताऊंगा इसको, अब स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए। के से क्या बनेगा, क बनेगा, के एच से ख बनेगा, जी से ग बनेगा, और फिर जी एच से क्या बनेगा, जी एच से घ बनेगा, और एन जी से अंग बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एन और जी से अंग बनेगा। आ रही ना समझ में। देखिए सी एच से च बनेगा, और सी डबल एच से क्या बनेगा, छ, और जे से ज बनेगा, और जे एच से झ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जे एच से झ, और वाई एन से इय बनेगा, ठीक है। देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से क्या बनेगा, ध, और एन से न। देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से क्या बनेगा, भ, और एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तलव्य स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और टी आर से त्र हो जाने के बाद क्या है यहाँ पर जी वाई से ज्ञ बनेगा, या फिर जी वाई से ज्ञ बनेगा। तो जी वाई से ज्ञ कैसे लिखेगा, जी और वाई से ज्ञ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर स्र है, तो यहाँ पर स्र लिख दे रहे हैं, ध्यान देकर के समझिए। SHREE
इसे पढ़ेंगे श्री, नहीं SHR से श्र बनेगा, तो SHR से श्री बनता है। तो आप लोग को इसका जो है ना वर्ड मीनिंग कमेंट करके बतानी है, ठीक है, कि कमेंट में इसका स्पेलिंग क्या है, आप लोग को ध्यान देकर रखिएगा इसको, ठीक है। HW समझिए। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को कर देने के लाइक। और लाइक करने से पहले मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोग को PDF चाहिए होगी या फिर जो भी डाउट या फिर प्रॉब्लम है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ध्यान देकर लिखिएगा, 700 यानी 744 019 46। मैं इस नंबर को फिर से नोट करा रहा हूँ, याद कीजिएगा, 70044011946, क्योंकि इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप पर हाई लिख करके मैसेज करनी है। मैं आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप में जोड़ दूंगा और उस ग्रुप में जुटने के बाद आप लोग को ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी पढ़ाई होता है मतलब कि उसका PDF चाहिए होगी तो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में वहाँ पर PDF मिल जाएगी। और PDF के साथ साथ आप लोग कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम रहती है हिंदी इंग्लिश से रिगार्डिंग, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं बातें करके, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मैसेज करके, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस टॉपिक पर क्लास लेकर के आइए, आपकी डिमांड पर भी क्लास आएगी, ठीक है। 744 019 46, इस नंबर, यही नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग को मैं कंठस्थली याद करा ही दिया हूँ व्यंजन वर्ण, और इस टॉपिक पे हालांकि 2-3 क्लास आ चुका है, और यह बहुत ज़्यादा कमेंट आने की वजह से, डिमांड ज़्यादा आने की वजह से मैं इस टॉपिक क्लास लेकर के आया हूँ फिर से। और आप लोग घबराइए नहीं, मैं ऐसे ही इतना, यह बेसिक, अभी बेसिक सीरीज चल रहा है, बेसिक जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं नेक्स्ट लेवल का अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन के बेस पर बुक पढ़ना, बुक रीडिंग करना, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप से पढ़ना लिखने का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, और नाम लिखने पढ़ने को सिखाऊंगा। और नाम लिखने वाला तो क्लास अपलोड है ऑलरेडी, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, नाम लिखने और पढ़ना लिखने के टाइटल से लगा होगा, उस क्लास को जाकर के देखिए। फिर इस वीडियो के एंड में एंड बटन में लगा दूंगा, उस क्लास को देख करके आप लोग नाम लिखना पढ़ना सीख सकते हो। और वहाँ से समझ नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पर मेरे को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस टॉपिक क्लास लेकर के आइए, मैं नेक्स्ट अगले दिन ही क्लास लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। और उतना ही नहीं, अगर आपको जो है ना, अगर आप कहीं कोचिंग करने जा रहे हो तो फ्री में तो पढ़ाई नहीं होता आजकल, आप जा रहे हो, वहाँ पर पढ़ रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, और यहाँ पर तो फ्री में क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग फ्री में क्लास कीजिए, आसानी से अंग्रेजी हिंदी पढ़ना लिखना प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी डाउट है, मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने के लिए आप लोग कॉल भी कर सकते हो, मैं हेल्पलाइन नंबर अपना दे ही दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आप लोग को, और फ्री में, पूरा फ्री में प्रोवाइड हो रही है। और चलिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट किसी और क्लास, अच्छे क्लास वीडियो के साथ। तब तक यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन सब। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।